नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर की गूंज काफी सुनाई थी और अब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद अब बुलडोजर का असर भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। काशी से लेकर अयोध्या तक बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, तो वहीं चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा का अवतार लोगों को अब इतना पसंद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अब शिवपाल यादव के गढ़ इटावा में भी बुलडोजर चलवाने की मांग कर डाली है। जी हाँ, जो इटावा के सदर विधानसभा क्षेत्र से नई विधायक चुनी गई हैं सरिता भदौरिया, जो कि बीजेपी से हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के समर्थक ने उन्हें बुलडोजर गिफ्ट पैक दिया है और विधायक के स्वागत में बुलडोजर को गिफ्ट किया गया है और साथ ही इटावा में भी बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के जिस समर्थक ने ये बुलडोजर गिफ्ट पैक जो है बीजेपी विधायक को दिया है, उनका नाम धीरेन्द्र राव चौबे है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इटावा की जनता काफी परेशान है और अब बुलडोजर चलवाकर उनको न्याय दिलवाने का वक्त आ गया है। चौबे ये भी कहते हैं कि बाबा योगी ने बुलडोजर चलवाकर प्रदेश को संदेश दिया है कि अब अवैध संपत्ति और गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि अब गुंडागर्दी ना हो। हम भी चाहते हैं कि उनका समर्थन करते रहें। हम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से प्रभावित हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि इटावा में भी बुलडोजर चले और अवैध संपत्ति को नष्ट किया जाए। तो इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के ये समर्थक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक जो कि बीजेपी से हैं, उन्हें बुलडोजर गिफ्ट पैक उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि बीजेपी की इस जीत के बाद अब आगरा में भी बुलडोजर का असर देखने को मिला है। आगरा के माल रोड स्थित सेंट एंथनीज गर्ल्स स्कूल में नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद वहां छावनी परिषद की टीम ने बुलडोजर चलवाया है और उस पूरे अवैध निर्माण को ढाने का काम किया गया है। स्कूल परिषद में जो साइकिल स्टैंड, स्टेज और गेट पर बने गार्ड रूम के निर्माण को ढाया गया है, क्योंकि वो अवैध निर्माण था। तो जाहिर तौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक अलग स्थान रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण, अवैध कार्य जो तमाम इन माफियाओं के जरिए किए गए थे, जिस तरीके से तमाम अवैध जो बंगले थे वो खड़े किए गए थे, उन्हें ढहाने का काम इसी बुलडोजर ने किया है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं जो क्रेज बुलडोजर का देखने को मिला, साफ तौर पर वो यही दिखाता है कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई है, जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं बुलडोजर का बड़ा फायदा बीजेपी को इन चुनावों में भी पहुंचा है। और हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान भी तमाम रैलियों में बुलडोजर खड़े दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार का जरिया भी बुलडोजर को बनाया गया था। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। इसके अलावा भी काफी ऐसे स्लोगन जो हैं वो बीजेपी की ओर से शेयर किए गए। बीजेपी ने चुनावी रैलियों में बुलडोजर्स को खास स्थान भी दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठकर ये कह रहे थे कि उनकी रैलियों में बुलडोजर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक खास असर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि 10 मार्च के बाद इन तमाम माफियाओं के ठिकानों पर, इन तमाम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और कार्य कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आगरा में ये कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष की जो करारी हार हुई है, जिस तरीके से सपा गठबंधन इन चुनावों में हारा है, उसके बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, फिर चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या महान दल हो, वो लगातार इस समाजवादी पार्टी की हार के लिए
कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी वही गलत थी, समाजवादी पार्टी मुद्दों को जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाई। ये तमाम जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जहां जहां बुलडोजर चला वहां वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर खुद चुनावी मैदान में थे और गाजीपुर की जहूराबाद सीट से उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन उनका गठबंधन हार गया, यानी समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। और उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, जहां किसी इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं कि उन्हें पहले चरण के मतदान में ही ये उन्हें पता चल गया था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार निश्चित है। लेकिन बावजूद इसके वो इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करते रहे क्योंकि 6 चरण का मतदान बाकी था और वो ऐसा नहीं कह सकते थे। लेकिन वहीं अगर दूसरे चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। तमाम दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हार का ठीकरा कोई ईवीएम पर फोड़ रहा है, तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई इस तरीके से बीजेपी को घेर रहा है। और बुलडोजर का असर भी साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी अब ये कह रहे हैं कि जहां जहां बुलडोजर बीजेपी ने चलाया वहां वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये डर ही है क्योंकि आने वाले वक्त में उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अवैध निर्माण किया है, जिन्होंने अवैध तरीके से गरीबों की भूमि पर कब्जा किया है। तमाम माफिया ऐसे हैं, तमाम अपराधी ऐसे हैं, गैंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण करके बिल्डिंग बनाई है, तमाम अपने कार्य जो हैं वो किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बुलडोजर का असर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखने लगा है। जिस तरीके से एक तरफ आगरा में कार्रवाई शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, वही अब ये मांग कर रहे हैं कि शिवपाल यादव का जो गढ़ है इटावा, वहां बुलडोजर चलवाया जाए और जो अवैध निर्माण वहां किया गया है वो हटाया जाए। तो मांग उनकी तरफ से ये की जा रही है कि अवैध संपत्ति को नष्ट किया जाए। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जो बुलडोजर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जहां जहां बुलडोजर चला बीजेपी वहां हार गई। उनका बुलडोजर मऊ, गाजीपुर, रामपुर में चला, लेकिन इनका क्या हाल हुआ, बुलडोजर फेल हो गया। राजभर ने यह भी कहा कि रामपुर में बुलडोजर चला, लेकिन वहां से अब्दुल्ला आजम जीते हैं और अब्दुल्ला आजम पर भी किस तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है ये भी हमने देखा कि जहां हेट स्पीच उनकी तरफ से दी गई थी, अधिकारियों को वो कहीं ना कहीं बदला लेने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 महीने तक उनकी पोस्टिंग कहीं और नहीं होने देंगे और इनका हिसाब किताब किया जाएगा। उस पूरे मामले में भी उन पर 4 धाराएं और बढ़ाई गई हैं, यानी कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो तमाम वो मामले जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनावों में होता रहा है, जहां वोटर्स को डराने और धमकाने का काम किया गया, जहां अधिकारियों को डराया और धमकाया गया, पुलिस कर्मियों को खुलेआम धमकियां दी गई, उन तमाम लोगों की अब पहचान शुरू हो गई है और उसके बाद कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। और इसका जो संदेश है वो कहीं ना कहीं पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ कई चुनावी जनसभाओं में दे चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर इन गुंडों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी ये लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, जो ये गर्मी दिखा रहे हैं, इनकी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी और उत्तर प्रदेश को वो शिमला बना देंगे। इस तरीके से उनका ये बयान सामने आया था, जो काफी उत्तर प्रदेश के इस चुनावों में काफी सुर्खियों में रहा और कहीं ना कहीं उसका असर अब जीत के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां मुजफ्फरनगर से लेकर आगरा और
तमाम जगह, फिर चाहे वो अखिलेश यादव का गढ़ ही क्यों ना हो, वहां लगातार उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने इस तरीके से कानून व्यवस्था को तार-तार करने की कोशिश की, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वोटर्स को डराकर और धमकाकर वोट बटोरने की साजिश रची। उन तमाम लोगों पर, उन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब कार्रवाई हो रही है। फिर चाहे मामला वोटर्स को धमकाने का हो, पुलिस कर्मियों को धमकियां देने का हो, या फिर इस तरीके से जो अधिकारियों की गाड़ियों को चेकिंग किया गया, इस पूरे मामले में भी अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में अब जीत के बाद बुलडोजर का असर दिखने लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से लगातार लोग कहकर संबोधित कर रहे हैं और क्रेज कितना ज्यादा है ये इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने शरीर पर बुलडोजर बाबा का टैटू भी बनवा रहे हैं। तो ये असर है बुलडोजर का उत्तर प्रदेश की इस सियासत में जो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।